है ना, आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, जाति के आधार पर नहीं। अरे आरक्षण मैंने कह दिया, आर्थिक तौर पे मजबूत करने के लिए नौकरियां नहीं है सरकारी। ये किसने दिमाग में डाल दी बात? और क्या है सर? देश की नौकरियां सिर्फ संविधान की व्यवस्था में भागीदारी करने के लिए हैं। वर्णवादी मानसिकता की वजह से इसको आरक्षण शब्द है, इसको जूते मारो फुटबॉल की तरह और ये कहो भागीदारी है। वर्णवादी मानसिकता ने इस देश को कमजोर किया है, इस देश को बांटा है। इस देश का सबसे बड़ा वायरस जो है वो वर्णवाद है। 80 साल में नहीं अगर रिफॉर्म हो पाया, अगर कुछ ठीक नहीं हो पाया, समाज में बराबरी नहीं अगर आ पाई आपके हिसाब से, तो आगे कब तक आ पाएगी? कब तक आप आरक्षण देते? अरे ये पर्सन उनसे पूछो जिन्होंने 80 साल होने नहीं दिया। अरे 80 साल नहीं हुआ, आगे भी नहीं होगा, ये बेतुका क्वेश्चन है, ये लॉजिक बकवास है। असली लॉजिक है 80 साल में क्यों नहीं हुआ। सरकारी नौकरी संविधान के तहत एक व्यवस्था को चलाने के लिए जिन लोगों की जरूरत है, जिन कर्मचारियों की जरूरत है, ये उस पर्पज से है। रोजी रोटी कमाने के लिए लोग अपना धंधा पानी करें, चाहे वो मजदूरी है, चाहे वो खेती है, चाहे वो प्राइवेट नौकरी है या अपना धंधा है कोई, वो काम करना लोगों का मौलिक अधिकार है अपने जीवन यापन के लिए। गवर्नमेंट जॉब लोगों का फंडामेंटल राइट नहीं है। गवर्नमेंट जॉब तो एक तरह से संविधान के तहत देश की व्यवस्था चलाने के लिए, और ताकि देश के हर समाज से, हर वर्ग से उस व्यवस्था में लोग शामिल हों, ताकि व्यवस्था का बेनिफिट देश के हर नागरिक, हर तबके तक पहुंच सके। ये क्लियर होना चाहिए। ये क्लियर नहीं है अभी तक। लोग सरकारी नौकरियों को, IAS IPS को राजे महाराजा बनने के जैसा सरकारी नौकरी जिसमें रिश्वत आती है, उन नौकरियों को पाने की लालसा, टफ कंपटीशन, ये पैसा और मौज करने के लिए सरकारी नौकरी नहीं है। ये समझ में आना चाहिए देश के लोगों को और नागरिकों को, पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को। जितने सरकारी जॉब हैं वो करके ज़िंदगी यापन तो सेकेंडरी है, उसमें असली काम है कि व्यवस्था को कुछ कामों के योग्यता के साथ लोग चाहिए, और वो लोग देश के हर वर्ग, तबके, हर समाज, देश के हर कोने से होने चाहिए, ताकि गवर्नमेंट जो काम करती है भलाई के लिए, व्यवस्था को चलाने के लिए, वो हमारे देश के एक एक नागरिक, एक एक तबके तक, एक एक वर्ग तक, देश के हर कोने तक पहुंच जाए। सर सवाल यही तो है कि आरक्षण की वजह से योग्यता जो है वो खत्म हो रही है। उनका कहना है कि हम यहाँ मेहनत कर करके एड़िया घिस घिस के हम पढ़ाई करते हैं, और ये 40-40 नंबर ला के पुल बनाते हैं, जिसकी वजह से पुल गिर जा रहे हैं, रोड धंस जा रही है। पुल किसने बनाया? पुल प्राइवेट ठेकेदारों ने बनाया, जिसको पॉलिटिशियन अलॉट कराते हैं 2 नंबर के धंधे से कमीशन फिक्स करके। ये सरकारी कर्मचारी पुल नहीं बनाते। सरकारी कर्मचारी जो उसमें जिम्मेदार अधिकारी होते हैं वो रिश्वत ज़रूर खाते हैं, मगर उनके ऊपर प्रेशर होता है कि ठेका किसको देना है और ठेकेदार कौन है। जब भी सरकार बदलती है ठेकेदार भी बदल जाते हैं, या कुछ ही थोड़े ठेकेदार होंगे जो हर सरकार के समय में, मौसम में अपना रंग बदल लेते हैं और लगातार हर सरकार का बेनिफिट उठाते हैं। देश में जो सड़कें टूट रही हैं, जो पुल टूट रहे हैं, ये क्वालिफिकेशन से इसका कोई संबंध नहीं है। इसका संबंध सीधा भ्रष्टाचार से है। आज वही लोग जो जंतर मंतर पर कॉकरोचेस के प्रोटेस्ट में कह रहे थे कि दिल्ली पुलिस तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, आज वही दिल्ली पुलिस से डंडे खा रहे हैं, उनके कपड़े फट रहे हैं, दिल्ली पुलिस उन्हीं पर डंडे बरसा रही है। अब वही आमने सामने आ गए हैं। देखो, मैं किसी के ऊपर भी डंडे बरसाने के हक में नहीं। देश के अंदर एक अलग मंत्रालय, अलग मंत्री, अलग पूरा सिस्टम होना चाहिए। जो देश के जिस तरह पार्लियामेंट में एक पटिशन कमेटी होती है, जो लोगों के दुख दर्द, उनकी तकलीफ सुनने के लिए, उनके पटिशन सुनने के लिए है, इसी प्रकार मंत्रालय होना चाहिए प्योर एक, जो जितने भी प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं या जिनको कोई तकलीफ है, वो पहले से एक चैनल हो, देश के अंदर एक व्यवस्था हो, ताकि लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है, उनको कहाँ गड़बड़ हो रही है व्यवस्था में, कहाँ गड़बड़े हैं, कहाँ लूप होल्स हैं, कैसे बंद किए जाएं। ये देश एक परिवार है। पहले तो जितने शिक्षाविद हैं, जितने टॉपर अपने आप को समझते हैं, ज्ञानी ध्यानी समझते हैं, वो ये समझ लें, ये देश एक परिवार है। इसको एक परिवार माना गया है संविधान के तहत, और उस परिवार के हर सदस्य के साथ न्याय हो, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, राजनीति में सबकी दखलंदाजी हो, भागीदारी हो, सामाजिक रूप से कोई एक दूसरे को ऊंचा नीचा ना समझे, और आर्थिक काम में सबको काम करने का मौका मिले। कोई भीख मांग के खाना नहीं चाहता, कोई 10 किलो राशन, या कोई बहन बेटी इस देश में प्राइम मिनिस्टर से 10,000, 5,000, किसान 6,000 नहीं लेना चाहते।
ये ड्रामेबाजी और बकवास चल रही है। इस देश की आर्थिक तौर पे कमजोर करने का षड्यंत्र है वही ये। तो कह रहे हैं ना, आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, जाति के आधार पर नहीं। अरे आरक्षण मैंने कह दिया, आर्थिक तौर पे मजबूत करने के लिए नौकरियां नहीं है सरकारी। ये किसने दिमाग में डाल दी बात? और क्या है सर? देश की नौकरियां सिर्फ संविधान की व्यवस्था में भागीदारी करने के लिए हैं, और उसमें व्यवस्था में जिस तरह के लोग चाहिए उस तरह की क्वालिफिकेशन तय है। उसमें एक क्वालिफिकेशन ये भी है कि देश का हर वर्ग, जैसे घर में हर बच्चे की बात पूछी जाती है, सबको साथ लेके चलते तो घर में एकता, भाईचारा, बंधुत्व बना रहता है, घर में न्याय रहता है, खुशहाली रहती है। इसी तरीके से देश के सब लोग उस व्यवस्था में कर्मचारी के रूप में काम कर सकें, ताकि देश हमारा जुड़ा रहे, यूनिटी में रहे, इंटीग्रिटी। दलित IAS के बच्चे को आरक्षण की जरूरत है? मैं उसकी नहीं कह रहा। आरक्षण यहाँ अफसर के बच्चे को या नेता के बच्चे के लिए नहीं है। यहाँ है संविधान में कि सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ और आर्थिक रूप से या एजुकेशन से पिछड़ा हुआ, दो चीज मेन है। और सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ अगर बच्चा है, कोई IAS है, IPS है, वो SC है, ST है या OBC है या इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, अगर उसके स्टेटस से पता चलता है, उसकी फ्रेंडशिप और इंटरकास्ट मैरिज हो रही हैं, या उस IAS ने इंटरकास्ट मैरिज करके एक तरह से उसका बैरियर टूटा है सामाजिकता का, मैं कहता हूँ उसमें सोचने की जरूरत है, वो बंद होने की जरूरत है। रिफॉर्म हो, जो लोग रिफॉर्म होना चाहिए। यही तो वो भी मांग कर रहे हैं ना सर कि रिफॉर्म होना चाहिए। कुछ चीजें नहीं, वो रिफॉर्म और चीज पे मांग रहे हैं, वो आर्थिकता पे रिफॉर्म चाह रहे हैं। आर्थिक का इसमें कोई मसला नहीं है। 80 साल में नहीं अगर रिफॉर्म हो पाया, अगर कुछ ठीक नहीं हो पाया, समाज में बराबरी नहीं अगर आ पाई आपके हिसाब से, तो आगे कब तक आ पाएगी? कब तक आप आरक्षण देते? अरे ये प्रश्न उनसे पूछो जिन्होंने 80 साल होने नहीं दिया। और 80 साल नहीं हुआ, आगे भी नहीं होगा, ये बेतुका क्वेश्चन है, ये लॉजिक बकवास है। असली लॉजिक है 80 साल में क्यों नहीं हुआ, क्या क्या दोष रहा। हमारा तो मकसद है इस देश को सामाजिक धरातल पे बराबरी पे लाना, इस देश के हर कोने से, हर समाज से, हर भाषा से, हर वर्ग से सब लोगों को व्यवस्था के जहाज पे बिठाना। ये संविधान का मैंडेट है और ये देश की जरूरत है भाई। इसमें कोई ये सोचे नौकरी नहीं बना, सारे लाट साहब बनोगे, सारे IAS बनोगे क्या? क्वालिफिकेशन दिखा के। एक बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा, भैंस के तबेले में स्कूल चल रहा, जब उसका ऑडिट देश की जनता करती है तो आप कहते हैं ऑडिट नहीं करेंगे, तुम अपने चोर ऑडिटरों से ऑडिट कराओगे, अपनी मर्जी से ऑडिट करा के गोदी मीडिया पे प्रचार करोगे सब कुछ ठीक चल रहा है। देश में लोकतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार किसी के पास है ऑडिट करने का, वो देश की जनता है, देश के नागरिक हैं। CJP वाले जो ऑडिट कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, सही दिशा में कदम है, पूरे देश को जुट जाना चाहिए ऑडिट करने में। सर 80 साल में किसने नहीं बराबर होने दिया? क्या कांग्रेस की तरफ इशारा है आपका? मेरा वर्णवादी मानसिकता पे इशारा है। खुल के बोल सकते हैं सर? खुल के ही तो बोल रहा हूँ। वर्णवादी मानसिकता जिसमें दिमाग में ये डाल दिया जाता है कि एक वर्ग वर्णवादी व्यवस्था में सब में टॉप में सबसे ऊपर बैठा है, जैसे आदमी के ऊपर बंदर बैठ जाए यहाँ पे टांग करके, या सारा दिन बैठा रहे, नीचे वाला चलता रहे, वो मौज करता रहे, उससे भी ऊपर उसको दिखाई दे। वर्णवादी मानसिकता ने इस देश को कमजोर किया है, इस देश को बांटा है। इस देश का सबसे बड़ा वायरस जो है वो वर्णवाद है। क्या ये सभी पार्टियों में है? सभी पार्टियों में, सभी पार्टियों में है ये मानसिकता है। ये मानसिकता का मतलब क्या है? मैं दूसरों से सुपीरियर हूँ, इसलिए मैं सुपीरियर बना रहना चाहिए, और मेरे सुपीरियर बनने के लिए मैं कुछ भी नारे ईजाद करूं, कुछ भी षड्यंत्र करूं, समाज को बांटूं, झूठी खबरें चलाऊं, मीडिया को गोदी में बिठा के प्रचार कराऊं। और आप देखेंगे कि इस देश के मेजॉरिटी सरकारी नौकरियां छोड़ दो, ठेके जितने हैं, कितने ठेके हैं यहाँ पर, आप रेलवे स्टेशन पे घूम के देखो पहले, जितने काउंटर हैं कितने लोगों के हैं, क्या उसमें सामाजिकरण को ध्यान में रखा हुआ है? कौन लोग हैं वो? जितने इस देश में हजारों अरबों खरबों करोड़ों लोगों के रुपये के ठेके जो मिलते हैं, वो ठेकेदार कौन है? तो किसके हाथ में है भाई आर्थिक तंत्र? क्या बकवास कर रहे हो? नौकरी चाहिए तुम्हारे को, सारे DCO के लूटना चाहते हो, हर डिस्ट्रिक्ट को SPO के लूटना चाहते हो। तो क्या आरक्षण की परिभाषा गलत बताई गई है देश में? बद को भी जूते मारने की जरूरत है। ये है भागीदारी, और भागीदारी सुनिश्चित करता है संविधान।
आरक्षण बताने वाले भी वर्णवादी लोग हैं। शब्द को आरक्षण शब्द देना भी वर्णवादी मानसिकता की वजह से इसको आरक्षण शब्द है। इसको जूते मारो फुटबॉल की तरह और ये कहो भागीदारी है। सर प्राइवेट क्षेत्र में आरक्षण होना चाहिए और दमदार तरीके से भागीदारी रहेगी। जो भागीदारी के खिलाफ बोलेगा वही असली देशद्रोही है, वही इस देश के आतंकवादी है। प्राइवेट क्या क्षेत्र में कोई होना ऐसी चाहिए। सरकार है जिसमें रिफॉर्म या कुछ कर सकती है, आपको लगता है? क्या रिफॉर्म? इस आरक्षण में कोई आरक्षण में रिफॉर्म एक जरूर है। अगर कोई बच्चा SC ST OBC का वो बन जाता है, IAS IPS को नौकरी लग जाता अच्छी, और इमीडिएट कोई अनरिजर्व्ड कैटेगरी से उसकी शादी हो जाती है, उसकी पत्नी, उसके बच्चों की शादी हो जाती ये है। कंडीशन रखना चाहिए। आपको यस, लगता इस है? तरह की कंडीशन भी रखनी चाहिए। हाँ। और फिर उसका पहनावा, उसका रहन सहन, किन लोगों से दोस्ती, सर्कल, इस तरह से आइडिया लग जाता है। उसका पैरामीटर तय करने पड़ेंगे देश में। जी। तो उससे क्या है, मैं इसको बात के कतई उसमें नहीं। यस, सामाजिक न्याय भी कुछ कुछ हुआ है देश में, पूरा नहीं हुआ, जो कि होना चाहिए, जो हम सबके फायदे में है। जो लोग चिल्ला रहे हैं उसके भी फायदे में है। अरे भाई, हमारे दिमाग में कोई खुरापात ना हो और मैं सारे नागरिक 145 करोड़ को अपना परिवार मानूं, तो मेरे से ज्यादा शक्तिशाली होगा इस देश में कोई? जी। तो सर मेरे आप से ये मान रहे हैं ना कि मेरे से ज्यादा रिफॉर्म की शक्तिशाली तो जरूरत इस देश का फिर प्राइम मिनिस्टर भी नहीं, जो हिंदू मुसलमान करता है। और मैं 145 करोड़ को अपना मानता हूँ, तो मेरे से मजबूत तो नहीं है वो। सर चिराग पासवान जैसे लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए, उस सीट से लड़ना चाहिए। नहीं मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। इनको ऐसे लोगों को जनप्रतिनिधि होने पे भी और नौकरियों में आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। ये लोग ठेकेदार हैं, इन समाजों के ठेकेदार बन के, वो तो मूर्ख बना के। करणी सेना वाली बात बोल रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि हाँ, करणी प्राइवेटाइज- सेना तो यही बोल रही है। क्या? जो आरक्षण हटाने की बात कर रहे हैं। अरे आरक्षण हटाना नहीं, मैं कहूँ आरक्षण, भागीदारी की बात करो आप, आरक्षण शब्द ही यूज आप मत करो। भागीदारी की बात, वो भी तो वही भागीदारी, किसकी भागीदारी सुनिश्चित करनी है? भागीदारी, एक ही परिवार लगातार एक समाज का ठेकेदार बना रहे, वो ठीक नहीं है भाई। मतलब नए नए लड़के आना एक ही नेता पूरी पार्टी का ठेकेदार बना रहे। आज एक मोदी बीजेपी का ठेकेदार बन रहा है, MP उससे बात भी नहीं कर सकते, MP को टाइम भी नहीं मिलता। उनको मैसेज जाता है, ये DP लगा लो, जय बजरंग बली लगा हुआ, जो लगा लेते हैं बेचारे, ये औकात है। तो इसलिए हमें हर पहलू को देखना है और हमें इस पहलू को संकीर्णता से नहीं देखना। पर चिराग पासवान को तो जाति के आधार पर आज भी गाली दी जाती है, वो दलित हैं, तो कहाँ उनका उत्थान हुआ? देखिए, अरे बात सुनो, जितना उसका रहन सहन वर्णवादी है उतना तो और किसी का दिखाई नहीं दे रहा मेरे को। उनका रहन सहन देखो, मानसिकता देखो। क्या आम उस समाज के आम घर में सबसे नीचे जो पायदान पे नागरिक है उस समाज से, क्या उससे दोस्ती है? उसके घर पे जाते हैं, कभी चाय पी है, कभी खाना खाते हैं, कभी आराम से कंफर्टेबल होके बात करते हैं, या उनमें बदबू आती है इन लोगों को? लेकिन वो कह रहे हैं कि कोई खैरात नहीं है आरक्षण की, कोई हटा लेगा, कोई हाथ नहीं लगा सकता है। और उनके तो पुराने इंटरव्यूज वायरल हो रहे हैं, वो कह रहे हैं किनके? कि प्राइवेट सेक्टर्स में आरक्षण आएगा, हम लेकर आएंगे। अरे बेटा, वो बात कर रहा है ना, ये तो बीजेपी भी कह रही, ये तो आपका उसने स्टेटमेंट दिया गृह मंत्री ने, कोई नहीं हटा सकता, राजनाथ सिंह ने। कोई नहीं हटा सकता। इन लोगों को कैसे मानोगे? जो पार्लियामेंट में इतनी गंदी भाषा बोलता है, उसके अंदर से जहर निकला जब पता चला। ये क्या अम्बेडकर लगा रखा है। इतनी बार तो राम का नाम ले लेते, सवरक चले जाते। वो बेवकूफ बना रहा है। जैन समाज से आता है जिसमें कोई राम वाम को नहीं मानते, कोई सवरक नरक नहीं होता। वो कहाँ, वो भी अपनी नौकरी के लिए, पद पे बने रहने के लिए, और अब लालसा होगी प्रधानमंत्री बनने के लिए, वो वर्णवादियों की भाषा बोलता है। जितने RSS के चेले चाटे हैं, इनके गले में पट्टा डाल दिया जाता है जब पूरे प्रशिक्षित हो जाते हैं, और उनका कुछ रहन सहन बदल जाता है। आप देख लोगे, मैं अब उसको खुल के नहीं बताऊंगा, अभी फिर कभी बात करेंगे। उसकी शक्ल से, उसके हाव भाव से, उसके पहनावे से, उसके रंग ढंग से, आप कई चीज़ें ऐसी हैं, अपने आप पता चल जाता है कौन RSS का अब पट्टा बंधवा चुका है। जो बंधवा चुके हैं वो किसी समाज के नहीं, वो सिर्फ वर्णवाद के हैं, वो मनुवाद के हैं। वो मनुवाद और वर्णवाद की जड़ों में पानी डालने का और खाद डालने का काम कर रहे हैं। ऐसे जातिगत नेताओं से सावधान हो, इनको घर बिठा दो भाई। रामदास अठावले ने कहा है कि ये जो लोग आरक्षण के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, इन पर देशद्रोह का मुकदमा लगाया जाना चाहिए। पहले तो रामदास अठावले को आतंकवादी केस दर्ज करवाना चाहिए गृह मंत्री और प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, जिन्होंने इस देश की पुलिस को मजबूर करके, पैरामिलिट्री और इंटेलिजेंस को मजबूर करके, उसका दुरुपयोग करके इस देश के पीसफुल प्रोटेस्टर बच्चों पे पैलेट गन चलवाई है। ये आतंकवादी हमला उन्होंने कराया है, देश की पुलिस का मिसयूज किया है। उन पे कई मुकदमे दर्ज हो सकते हैं और ये महा आतंकवाद है।
यूएपीए में बंद होना चाहिए देश का गृह मंत्री और प्राइम मिनिस्टर।